हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, इंस्ट्रक्शन जो गिवन है वो सबसे पहले पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में 36/100 गिवन है। क्या है ये? फ्रैक्शन है ना। इस फ्रैक्शन का क्या करना है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है ना। बात समझ में आई? फ्रैक्शन का क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन करना है। मतलब ये जो 100 से डिवाइड करेंगे जब 36 को, तो ये जो डिवाइड होगा उसका रिजल्ट जो आएगा वो डेसिमल में आएगा, है ना। वही डेसिमल क्या हो गया? डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ऑफ अ फ्रैक्शन। सिंपल सी बात है ये। तो जब भी किसी फ्रैक्शन का आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है, ठीक है, जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो 3 तरह का हो सकता है, ठीक है। कि मतलब बेसिकली जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर के ऊपर डिपेंड करते हुए डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, टर्मिनेटिंग काइंड का, ठीक है, टर्मिनेटिंग। जब भी रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, है ना। आपका एक बार रिजल्ट, एक बार डिवीजन में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसके बाद आप डिवाइड तो नहीं करते हैं, वहां पे आप रुक जाते हैं, आपको रिजल्ट मिल चुका होता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट डेसिमल एक्सपेंशन। वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? टर्मिनेटिंग काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। दूसरा, अगर तो डेसिमल एक्सपेंशन जो कर रहे हैं आप, है ना, उसमें रिमाइंडर 0 ना आए, है ना, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो कैसा होगा वो? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है ना, तो क्या हो सकता है? रिपीट हो सकता है। तो 2 कैटेगरी बनती है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ठीक है भाई। रिमाइंडर जो है अगर 0 नहीं है, 0 है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 0 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। अगर सेम रिमाइंडर बार बार आ रहा है तो वो क्या होगा? रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और अगर सेम रिमाइंडर नहीं, अलग अलग रिमाइंडर हर बार आ रहा है, तो आप कहेंगे उसे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? डेसिमल एक्सपेंशन जो है, इस कैटेगरी में आप डेसिमल एक्सपेंशन को डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है तो आप बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ध्यान रखिएगा कि इन दोनों केसेस में, ये दोनों केसेस में जो नंबर होंगे, है ना, नंबर होंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है, रैशनल नंबर्स होंगे। और ये कौन सा केस होगा? इररैशनल नंबर का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये दो जो केस हैं, उस केस में जो नंबर होगा वो कैसा होगा? वो रैशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे √2, √3, पाई, इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एक रैशनल नंबर्स तो ही है। पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स होते हैं। और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। वो खत्म नहीं होता और ना ही रिपीट होता है। लेकिन वहीं पे आप रैशनल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में लिखे होंगे, जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है ना। सारे के सारे जो नंबर्स गिवन है वो किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है, ठीक है। तो p/q के फॉर्म में नंबर्स लिखे होंगे। तो अगर तो
रिमाइंडर 0 है तो आप कहेंगे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग काइंड का है। और अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है बार बार तो आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसमें इस वाले केस में क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ यही केस आएगा क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये वाला केस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये केस में जो नंबर होता है वो कैसा नंबर होता है, वो इररेशनल नंबर होता है। क्लियर है बात? आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। 36 को 100 से डिवाइड करना है, आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। 36 का मतलब क्या होता है, 36 को अगर 100 से डिवाइड किया तो ये 0.36 है। ठीक है, ऐसा आपने लिख तो दिया, लेकिन एक बार डिवाइड करके भी देखिए। 36 को आप डिवाइड कर रहे हैं 100 से, हम चाहते हैं कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आपको कैसा आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करेंगे 36 छोटा है, 100 से डिवाइड नहीं होगा तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 टाइम्स होगा तो 300 हो गया, माइनस करेंगे तो 60 तो डिविजिबल नहीं है 100 से, है ना, तो एक 0 और ले लीजिए तो ये 600 हो गया। अब ये डिविजिबल है तो इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो रिमाइंडर 0 वाला केस क्या होता है, टर्मिनेटिंग का केस होता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 वाला केस किसका होता है, टर्मिनेटिंग का केस होता है। समझ में आ गया? रिमाइंडर 0 मतलब टर्मिनेटिंग काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट में गिवन है 1/11। ठीक है, तो 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो सिंपल है, 1 को डिवाइड करिए 11 से, क्या डिवाइड होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, नहीं होगा तो डेसिमल लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ गया, क्या अब डिवाइड हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा, तो एक 0 भी लगाना पड़ेगा। तो अब डिवाइड होगा क्या, 100 है 11 है, हो जाएगा कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, तो 99 आ गया, माइनस किया 1 आ गया। 1 से स्टार्ट किया था हमने, याद रखिएगा, याद रखिएगा। जब मैं डिवाइड करना शुरू किया था तो यहाँ पे 1 था, है ना, डिविडेंड हमारा 1 था, डिवाइजर हमारा क्या था, 11 था, है ना, और फिर से 1 आ गया है। तो इसका मतलब हमें फिर से यही कंडीशन करनी पड़ेगी, डेसिमल तो हमने ऑलरेडी लगा लिया है तो एक 0 यहाँ पे ला सकते हैं। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 10 छोटा है 11 से, तो एक 0 बढ़ाना है तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। अब ये कितने टाइम होगा, 9 टाइम, 99 फिर आया, माइनस किया, फिर से 1 आ गया। क्या रिमाइंडर रिपीट हो रहा है? हर बार रिमाइंडर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। देखिए 1 से स्टार्ट किया था, कोई बात नहीं, यहाँ रिमाइंडर 1 आया, फिर रिमाइंडर 1 आया, मैं फिर करूंगा, फिर रिमाइंडर 1 आता जाएगा। तो ये जो एक्सपेंशन है, ये जो एक्सपेंशन है डेसिमल एक्सपेंशन 1/11 का, वो क्या है, 0.0909, और इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा। 09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, 09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस 0 और 9 दोनों पे हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। जो रिपीट होता है उसके ऊपर ही हम बार लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह ना लिख के हम किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं 0.09 दोनों पे बार है ना, इसका मतलब ये 090909 रिपीट हो रहा है। क्लियर है? आप इस तरह से लिखेंगे तो भी आंसर सही है, इस तरीके से भी सही है, लेकिन अब आपको इस तरीके से लिखना है तो आप ये समझ जाइए कि कैसे बार लगाते हैं। जो चीज बार बार रिपीट होगी वही बार में आ जाएगी। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 4 1/8। अच्छा, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन था ये तो बताया नहीं आपको मैंने, है ना, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये जरा बताइए। रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा था, ये टर्म रिपीट हो रहा है, और हर बार क्या आ रहा था, हर बार क्या आ रहा था, रिमाइंडर 1 आ रहा था बार बार इसमें, है ना, रिमाइंडर 1 आ रहा था, ये रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा है, सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप क्या कहेंगे कि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
रियकरिंग भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये रियकरिंग क्या होता है। रियकर होना, रिपीट होना, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, क्लियर। अच्छा, थर्ड पार्ट 4/1/8 है, मिक्स फ्रैक्शन है, चेंज करिए इसे, तो ये 8 4 जा 32 + 1 33/8 हो गया। 33/8 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 33 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। 8 4 का क्या होता है, 32 होता है, माइनस करेंगे तो 1। अब ये 8 क्या 1 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि 1 छोटा है। तो डेसिमल लगाइए, इसके आगे 0 कर लीजिए। अब ये 10 बड़ा हो गया तो 1 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ 8 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आ गया। अब क्या डिविजिबल है, 2 छोटा है ना 8 से, नहीं डिवाइड होगा। डेसिमल लगा हुआ है तो आप एक 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। 20 हो गया, तो अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 16 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4। 4 डिविजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 छोटा है, तो एक 0 लगा लीजिए। 40, 8 5 जा 40 होता है, मतलब 5 टाइम्स 40, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो टर्मिनेटिंग होगा, है ना। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो टर्मिनेटिंग होगा। रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा। रैशनल नंबर के केस में जितने भी क्वेश्चंस, मतलब इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं, वो सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो दो ही चीज हो सकती है, या तो टर्मिनेटिंग होगी या तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा। बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी करना नहीं है। थर्ड वाले के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि वो इर्रेशनल नंबर्स के लिए है ना। जब तक आपको इर्रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, आप ये चीज लिख नहीं पाएंगे। अगर आपको √2 गिवन होता तो आप डायरेक्ट लिखते कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा, है ना। तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट है 3/13, है ना। अब 3 को डिवाइड करना है 13 से, क्या होगा, 3 तो छोटा है ना, नहीं होगा, तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये 30 हो गया। अब ये 2 टाइम्स हो सकता है, 26 माइनस किया तो क्या आ गया, 40 हो गया। 40 नहीं 4 आया, मैंने 0 अपने मन से ले लिया क्योंकि 4 तो छोटा था ना 13 से, है ना, इसलिए इसे 40 कर लिया। अब कितने टाइम होगा, आप कहेंगे 3 टाइम्स कर लो, तो 39 हो गया, माइनस करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, है ना। तो एक 0 बढ़ा लीजिए क्योंकि डेसिमल लगाया, क्या अभी भी होगा, अरे 10 छोटा है ना 13 से, कहाँ डिवाइड होने वाला है, तो नहीं डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या करें, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते हैं यहाँ, तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। अब 100 हो गया, 13 से बड़ा है, अब हो जाएगा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। 7 into 13 is 91, है ना, 91 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 9 आ जाएगी। अब 9 तो छोटा है 13 से, है कि नहीं, 9 छोटा है कि नहीं 13 से। तो एक 0 अगर बढ़ा लें, है ना, एक 0 अगर बढ़ा लें यहाँ पे, तो ये 90 हो गया। कितने टाइम्स होगा अब ये, 6 टाइम, है ना, 6 टाइम, 6 टाइम आ गया, ठीक है। और कोई भी चीज हम ये चीज गौर कर रहे हैं कि कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ रिमाइंडर 4 आया था, यहाँ रिमाइंडर 1 आया था, यहाँ रिमाइंडर अभी 9 आया है ना। तो इसको मैंने 90 कर लिया क्योंकि मुझे इसको करना है 6 टाइम में इसे ले जा रहा हूं। क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू, जरा बताइए। 6 टाइम करेंगे, 13 इंटू 6 क्या होता है, 78, है ना। माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, जरा बताइए। यहाँ पे यहाँ जाएगी 2 1 12 तो छोटा है 13 से ना, तो ये 120 हो गया। अब कितने टाइम होगा, 9 टाइम, 117 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 आ गया, स्टार्ट भी 3 से किया था, 3 रिमाइंडर आ गया है, स्टार्ट भी हमने 3 से किया था। देखिए 3 को डिवाइड कर रहे थे हम 13 से स्टार्टिंग में, और फिर 3 आ गया, मतलब ये सारी चीजें फिर से रिपीट होने वाली
है ना। तो इसका मतलब कि अगर हम 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखें तो वो होगा 0.230769, है ना। और फिर आगे क्या हो जाएगा, इसको यहां पे नहीं लिखते हैं, थोड़ा यहां लिखता हूं, स्पेस कम है। 0.230769 और फिर से रिपीट हो रहा है तो फिर से 230769 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये 230769 रिपीट होता रहेगा, क्योंकि इसके बाद, इस 9 के बाद हर बार रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो आप इस पे बार लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 0.230769। ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं तो इन सारी चीजों पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। क्लियर है। ये तो लिखने का तरीका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा बताइए क्या है ये, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी तो बताना है डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है रिपीट हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये तो क्लियर हो गया होगा। अगर जीरो आएगा तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज रैशनल नंबर के केस में हर बार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है, फिफ्थ पार्ट में 2/11 गिवन है। ठीक है, अब जरा बताइए कि 2/11 कैसा का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो आप कहेंगे 2 को पहले डिवाइड करो 11 से, 22 है, डिवाइड होगा नहीं होगा, एक डेसिमल साइन लगा के, है ना, यहाँ पे 0 ले लीजिए, 20 हो गया। अब तो होगा कितने टाइम, 1 टाइम, 11 से माइनस कर दिया 20 में से 11, तो वैल्यू आ गई 9। यहाँ डेसिमल लगाया तो 0 आ जाएगा। अब ये कितने टाइम हो जाएगा, 8 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 88, माइनस करेंगे 2 आ गया। याद रखिए यहाँ पे 2 था, फिर से 2 आ गया, है ना। 11 को हम 2 को हम 11 से ही डिवाइड कर रहे थे स्टार्टिंग में, फिर से 2 आ गया, मतलब ये फिर से रिपीट हो गया। फिर से मैं यहाँ पे 0 लूंगा, ये 1 टाइम होगा, तो यहाँ पे 11 लिखूंगा, 9 आएगा, 90, फिर 8 टाइम्स, फिर 88, माइनस करेंगे तो फिर से 2, ये 181818 रिपीट हो रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, 0.1818 एंड सो ऑन। हम इसे लिख सकते हैं 0.18 का बार, जो दोनों चीजें रिपीट हो रही हैं तो दोनों के ऊपर बार रहेगा। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये, बताइए कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। एकदम सही बताया आपने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है, क्लियर है ये फिफ्थ। एक लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट। क्या गिवन है, 329/400, 329/400। तो 329 को डिवाइड करिए 400 से, तो 329 तो छोटा है, कैसे डिवाइड होगा, नहीं होगा तो डेसिमल साइन लगाना पड़ेगा। अब 0 है, अब तो डिवाइड हो जाएगा, बड़ा नंबर हो गया, है ना, डिविडेंड बड़ा है डिवाइजर से। ठीक है, तो हो जाएगा कितने टाइम, 8 टाइम, 8 4 जा 32 होता है ना, माइनस करेंगे तो 90 बचा। 90 छोटा है ना, एक 0 बढ़ा लीजिए तो 900 हो गया, तो अब 2 टाइम्स हो जाएगा, 800 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। क्या डिविजिबल है, नहीं है, एक 0 बढ़ाएंगे तो अब डिविजिबल हो जाएगा फिर से 2 टाइम्स। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 800 माइनस करेंगे तो 200 आ गया। 200 छोटा है ना, 200 छोटा है ना, तो एक डेसिमल और बढ़ाएंगे तो 2000 हो गया ये। अब 4 इंटू 5 इज 20, 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2000, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.8225, और ये रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर है, बात समझ में आ गई।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे हमने देखा कि जो रैशनल नंबर्स हैं, बहुत क्लियर सी बात है कि जो रैशनल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, बस। और कोई तीसरा केस होना ही नहीं है रैशनल नंबर के केस।